Hello friends, once again this is Sachin Ingade from Vastu Rachana. Today we are going to move forward with the previous lecture. In the previous lecture we have studied properties of fluid. Okay? We have seen some important points such as stresses, compressibility, then pressure, and we have also seen density. तो आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाने वाले हैं. थोड़ा सा स्ट्रेस और प्रेशर इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे. तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एम एल टी फॉर्म. बराबर. एम यानी क्या? मास. एल यानी क्या? लेंथ. मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए. टी यानी टाइम. तो इनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करने वाले हैं प्रेशर और स्ट्रेस में. देखिए, प्रेशर और स्ट्रेस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा है. आप लगे तो पिछला वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, और उसके बाद में यहाँ पे आ सकते हैं. और जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है उनके लिए यहाँ से कंटिन्यू किया उन्होंने तो चलेगा. ठीक है, तो हमें पता हो गया कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस का भी फॉर्मूला वही है, पर डिफरेंस क्या है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया. अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया. इसका हमें एमएलटी फॉर्म चाहिए. एमएलटी के कन्वर्जन में इसका प्रेशर का करना है. तो अभी उसके लिए हमें ये फॉर्मूला पता है. अब फोर्स इन्हें क्या? फोर्स इन्हें मास इनटू एक्सीलरेशन. ये हमें किसने दिया? ये हमें न्यूटन साहब ने दिया. न्यूटन सेकंड लॉ. ओके, न्यूटन सेकंड लॉ. ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ में मिला है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. अब भाई इसका हमें यूनिट होना, मास का यूनिट क्या है? केजी. एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बराबर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये एक्सीलरेशन का यूनिट है. अब ये डिस्कवर किन्होंने किया? ये न्यूटन साहब ने फाइंड किया. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये फॉर्मूला उन्होंने बताया. उसके बाद में उसका यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किन्होंने डिस्कवर किया? न्यूटन साहब ने डिस्कवर किया. तो इतना सारा लिखने की बजाय उन्होंने क्या बोला? इसके आगे मैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मेरा नाम देने वाला हूं न्यूटन. तो इसीलिए इसके बाद में कोई भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा नहीं बोला, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूटन. ओके, तो अभी किसी ने बोला कि भाई 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. एक्चुअल में 1 न्यूटन का फोर्स यानी कितना? केजी मीटर पर सेकंड. 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स लग रहा है. समझ आ गया आपको? तो ये तो होगा फोर्स का यूनिट. अब एरिया का यूनिट आपको पता है क्या है? मीटर स्क्वायर. एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. ये पिछले लेक्चर में हमारा हो गया. ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ये दोनों यूनिट को यहाँ पर रखता हूँ, ये दोनों को यहाँ पे यूनिट रख देता हूँ. फोर्स का यूनिट क्या बताया हमने? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बराबर है. अपॉन एरिया का यूनिट क्या बताया हमने? मीटर स्क्वायर. समझ आ रहा है? तो ये हो गया हमारा यूनिट कन्वर्जन, प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर. इसकी बजाय मैं क्या लिखूंगा? न्यूटन. पर हमें अभी एमएलटी निकालना है, इसीलिए मैंने इसका यूज किया. नहीं तो इसका यूज करने की जरूरत नहीं थी. ओके, अभी आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ. मैथ्स का कंसेप्ट है वो. आपको पता है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d. इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a अपॉन b इंटू d अपॉन c. ऐसा लिख सकते हैं. ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई d अपॉन c. ये हमने मैथ्स में देखा है, ये हमने मैथ्स में देखा. पर अगर आपको किसी ने ऐसा दिया a अपॉन b अपॉन c, ऐसा अगर दिया तो इससे कुछ होने वाला है. देखिए, हम यहाँ पे अपॉन 1 लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब अपॉन 1. अरे भाई c की जगह कौन सी भी वैल्यू डालो. सपोज यहाँ पे रखो 1 लाख. 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा? आंसर 1 ही लाख आएगा ना. ये हमने किसके लिए किया? क्योंकि यहाँ पे d नहीं है, इसके लिए हमने ऐसा किया. तो इसको कैसे लिखते हैं? फिर हमें a अपॉन b इंटू 1 अपॉन c ऐसा लिखते आएगा.
बराबर है। अभी इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हमने क्या देखा अभी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, बराबर। इसको हमें ऐसे लिख जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन 1, ये 1 है ना, अपॉन 1, बराबर। इसको हमें फिर कैसे लिख जाएंगे, वही हमारा a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन 1। आगे अभी देखो इसको कैसे लिख जाएंगे फिर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 1 अपॉन मीटर स्क्वायर। समझ में आया है नहीं आया? अब क्या, यहाँ पे देखिए ये मीटर कट जाएगा, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर है, मीटर इंटू मीटर, मीटर कट गया। अब क्या आएगा फिर हमारा यूनिट, केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर, ऐसा हमारा यूनिट आएगा, बराबर। अभी क्या, तो ये हो जाएगा प्रेशर का कन्वर्जन। पर हमारा अभी भी एमएलटी के फॉर्म में आया क्या, नहीं, एमएलटी ऐसा आया क्या, ये नहीं आया। हमें इसको हमें अभी एमएलटी के फॉर्म में लाना है। कैसा लाएंगे, अरे भाई मास लेंथ टाइम, देखिए मास है क्या उसके अंदर, केजी यानी मास ही हो गया। तो इसके बजाय मुझे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, P इज इक्वल टू केजी अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखते हैं मुझे, केजी यानी m हो गया, ये क्या है मीटर, मीटर है तो मीटर टाइम है लेंथ में है, तो यहाँ पे m लिख लेता हूँ मैं। और सेकंड, ये सेकंड है, काय में है, यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे मैं t लिख लेता हूँ। पर ये जो t है सेकंड, उसका क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब t का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया है नहीं आया? ओके, अब देखिए kg, इसके ऊपर कुछ है क्या, यहाँ पे s के ऊपर 2 था, यहाँ पे भी t के ऊपर 2 आया, kg के ऊपर कुछ है क्या, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 0 नहीं है, 1 है। l के ऊपर, m के ऊपर कुछ है नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो l के ऊपर भी 1 आएगा, ऐसा लिखते हैं। रेस टू पावर, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब रेस टू पावर 1 है। समझ में आया? अभी क्या, अब एमएलटी ऐसा हमें होना, वैसा है क्या, ये नहीं है। एक काम करेंगे, वैसा लाने की कोशिश करेंगे, m रेस टू पावर 1, l ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाना है, इसको लिखने का ऐसे फिर इनवर्स हो जाएगा ना, ये ऊपर लेके जा रहे तो इनवर्स हो जाएगा ना, इसका मतलब l रेस टू पावर -1 ऐसा लिखते हैं। t स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो कैसा बनेगा, t रेस टू पावर -2। देखिए mlt के फॉर्म में आया, पर यहाँ पे पावर कितनी है, m की पावर 1 है, l की पावर -1, t की पावर -2। तो ये हो गया प्रेशर का एमएलटी में कन्वर्जन। ये 12th वालों को पूछे जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएगा या फिर डिराइव करने के लिए पूछे जाएगा। आई होप आपको समझ में आया प्रेशर का एमएलटी फॉर्म। अब स्ट्रेस का भी एमएलटी फॉर्म वही है, m l रेज़ टू पावर -1 p रेज़ टू पावर -2। सर कैसे, क्या, देखिए स्ट्रेस यानी क्या, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर यानी क्या, फोर्स अपॉन एरिया। अल्टीमेटली इसका इसमें कन्वर्जन होगा, इसका भी इसमें ही कन्वर्जन होगा। फर्क क्या है, पिछले लेक्चर में आपको बताया है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। प्रेशर आपने देखा होगा कि भाई प्रेशर का किसी ने यूनिट बताया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई जो इसका और एक नाम देता है पास्कल। तो क्या पास्कल है प्रेशर का यूनिट या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? एक्चुअल में दोनों सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, पर बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये पास्कल है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दोनों ही यूनिट सेम है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि फोर्स का यूनिट क्या बताया हमने, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, पर एक्चुअल में फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किन्होंने निकाला, न्यूटन साहब ने निकाला, इसीलिए इसके आगे उन्होंने इसको न्यूटन रख दिया, बराबर। तो वैसे ही प्रेशर जो है उसका यूनिट क्या बोला था हमने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किन्होंने डिस्कवर किया, ये डिस्कवर किया पास्कल साहब ने। पास्कल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि भाई
प्रेशर या फिर स्ट्रेस का यूनिट, प्रेशर या फिर स्ट्रेस का यूनिट क्या आने वाला है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना लिखने के बजाय उन्होंने इसका नाम दे दिया पास्कल, PASCAL, और उसका शॉर्ट फॉर्म दिया उन्होंने PA। तो हमेशा जब भी हम लिखेंगे इसके आगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, तो समझ लीजिए कि एक ही है, अलग नहीं है। ये पास्कल साहब ने डिस्कवर किया, जैसे ये न्यूटन साहब ने डिस्कवर किया और उन्होंने उनका नाम दिया न्यूटन, वैसे ही ये पास्कल साहब ने डिस्कवर कर दिया और उन्होंने उनका नाम दिया पास्कल। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसके आगे ध्यान में रखिए, फिर किसी ने फोर्स का यूनिट पास्कल बताया तो कंफ्यूज नहीं होने का। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान में रखिए। ओके, अब थोड़ा सा और इसके आगे जाएंगे, आपको मेगा पास्कल और गीगा पास्कल के बारे में बताने वाला। ओके, थोड़ा सा इसको रब कर लेगा फिलहाल के लिए। अब देखिए पास्कल, 1 पास्कल यानी कितना बताया पास्कल साहब ने, 1 पास्कल कितना बताया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद में आपको दिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सा और उसको बड़ा कर लेता, 1 पास्कल यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, शायद तक आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये पास्कल साहब ने बताया। 1 मेगा पास्कल ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। 1 मेगा पास्कल यानी क्या, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप बोलेंगे फर्क क्या है, सिर्फ mm का? नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए ये मेरा एरिया है 1 मीटर का बाय 1 मीटर का, बराबर है। इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं, 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। और यहां पे ये मेरा 1 mm बाय 1 mm यानी कि ये 1 mm है और ये भी 1 mm है। इसके ऊपर मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, 1 न्यूटन का। अब मुझे बताइए इसकी लोड लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे भी मैं 1 न्यूटन का लोड दे रहा, यहां पे भी मैं 1 न्यूटन का लोड दे रहा, और इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा है। जो छोटे से एरिया में ज्यादा लोड ले सकता है उसकी लोड लेने की कैपेसिटी ज्यादा है। इतना बड़ा एरिया और मैं उतना ही लोड दे रहा हूं, उसकी लोड लेने की कैपेसिटी कम है। समझ में आ गया अभी? तो मटेरियल स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे, ज्यादा लोड लेगा उसके एरिया पे। अब यहाँ पे 1 न्यूटन, यहाँ पे भी 1 न्यूटन, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है। इसकी लोड लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी लोड लेने की कैपेसिटी कम है। अरे भाई 1 न्यूटन मतलब 1 mm 1 mm, छोटा सा एरिया 1 न्यूटन का लोड ले रहा। अब वही ये हो गया मेगा पास्कल पर एरिया छोटा। अब गीगा पास्कल के बारे में बात करते हैं। गीगा पास्कल, 1 गीगा पास्कल, G यानी गीगा, M यानी मेगा। ओके, इसका आ जाएगा 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या फर्क है, इसमें भी एरिया 1 mm का बाय 1 mm का, पर फर्क क्या है, यहाँ पे अब मैं 1000 न्यूटन का लोड दे रहा हूं, और 1000 न्यूटन यानी 1000 न्यूटन यानी कि 1 किलो न्यूटन होता है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे एरिया उतना ही, कितना एरिया, पर यहाँ पे मैं कितना लोड दे रहा हूँ, 1000 न्यूटन का। तो किसका लोड लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, ये मटेरियल की, ये मटेरियल की, या फिर ये मटेरियल की? यहाँ पे मैं इतने से एरिया में 1000 का लोड दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एरिया सेम है पर लोड कितना दे रहा हूँ, 1 न्यूटन का, और यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है और लोड कितना दे रहा हूँ, 1 न्यूटन का। तो ये बात ध्यान में रखिए कभी भी कि आपको अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है, आपको लोड लेने की कैपेसिटी बढ़ाना है, तो एरिया अगर छोटा रहा और उसके ऊपर बहुत सारा लोड लग दिया, इसका मतलब उसकी लोड लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और वही हमें बताता है मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में। ओके, तो आज हम इतना देख लेते हैं। अरे हाँ, और एक बात रहेगी, और एक बात रहेगी। तो ये हो गया पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल। और एक बात रहेगी, 1 बार, 1 बार B
ए आर यानी कितना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखें 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि एक बार। समझ आया? इसका मतलब क्या कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना न्यूटन का लोड लेगा 10⁵ न्यूटन का लोड लेगा। समझ आया? तो आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कंसेप्ट लेंगे। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।